कोई भी आ जाए फैमिली से, कोई कुछ भी बोल रहा है, मेरी मॉम ने बोला नहीं आप लोग प्लीज मत बताइए, मैं कर लूंगी, मुझे पता है कि उसको क्या करवाना है, मैं देखूंगी। पापा का प्रेशर होता था कि ही इज अ फैमिली मैन, ही वाज डेटिंग समवन एल्स। उसके बाद उसने मुझे, उस लड़की ने भी मुझे बोला कि अरे आप बिल्कुल बात मत करो इससे, आप दूर रहो। तो आई सेड कि अरे भाई मैं अब तो जैन फॉलो कर रही हूँ। गर्ल्स मेरे को नहीं पता क्या गलत चला जाता है, क्या उनको प्रॉब्लम हो जाती है, दोस्ती नहीं टिक पाती, पर मैं अभी पूरा ट्राई करूंगी कि मैं कुछ नई लड़कियां दोस्त बनाऊं होपफुली। अभिषेक और मैं, काम की हमारी जगह एक थी, हम कहीं जाते थे वो भी एक था, और हमारा घर भी आमने सामने था। दिस इज आयना एंड वेलकम टू इंस्टेंट बॉलीवुड। मेरे साथ है बिग बॉस 17 की कंटेस्टेंट जो सबसे यंग पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ईशा मालविया। सो नाइस टू मीट यू अगेन आफ्टर बिग बॉस हाउस। हेलो आयना, लवली लेडी, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? लुकिंग लवली इन दिस ऑरेंज ड्रेस। थैंक यू, यू टू एज ऑलवेज। A lot of people want to know who ईशा मालविया is before the Big Boss house. हाँ. आपकी शुरुआत ये करियर में और एक्टिंग में कब हुई exactly? और when did you feel like you want to take up this industry? No, actually जब लॉकडाउन था, I'll tell you, लॉकडाउन था, at that time I got the message from ड्रीमियाता उडारियां के लिए। सोशल मीडिया पे उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने बोला कि आपकी शक्ल बहुत सिमिलर लग रही है उस कैरेक्टर से जो कि हम सोच रहे हैं, हम जो इमेजिन कर रहे हैं उससे। तो देन रवि सर, सरगुन मैम सब ने देखा, बुलाया एंड दे कॉन्टैक्टेड मी। फिर मेरा लुक टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद मैं उडारिया करने लगी। सो माय डेब्यू इज उडारिया ओनली। ओह, इट्स उडारिया। Yes, you had done an ad or anything no before no that? no ad। मैंने म्यूजिक वीडियोस किए 2 या 3, बट वो इतने कुछ मतलब यू नो ऐसे हाई फाई म्यूजिक वीडियोस नहीं थे, फेमस नहीं थे, नॉर्मल। हाँ, जब मैं normal भोपाल वाले। में रहती थी मैंने तब किए नॉर्मल म्यूजिक वीडियोस। पर जैसे क्या आपका हमेशा से सपना था कि आपको एक्टर बनना या समथिंग कुछ ये इंडस्ट्री हाँ, में करना मेरा है? था और मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी का था, बिकॉज शी वॉन्टेड टू बिकम समथिंग एट हर टाइम, पर नानी नानू की वजह से नहीं हो पाया। एंड देन शी स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मी। पहले आई वॉज इन टू डांसिंग, जिमनास्टिक, सब कुछ, एवरीथिंग ना। मैंने बिग बॉस में बताया भी था ये स्टोरी, आई थिंक इफ यू हैव सीन इट। तो पहले मैं उसमें थी, फिर आई जॉइंड स्केटिंग का क्लास, फिर उसके बाद म्यूजिक का, फिर उसके बाद मैं ऑडिशंस देने लगी। एंड देन व्हेन आई वाज 16 आई डिड मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड। इट वॉज अ पेजेंट इन विच आई रिप्रेजेंटेड इंडिया। वहाँ 25 कंट्रीज के टीन और नॉर्मल कैटेगरी था, तो आई वॉज अंडर 18 वाला कैटेगरी, मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड। सो मैं सेकेंड रनर अप थी उसमें, आई वॉज एट 3rd पोजिशन। और उसके बाद 16 की जब मैं मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड खत्म हो गया, फिर एक लंबा गैप था, आई थिंक 1 साल का। और फिर जब मैं 17 की हुई, व्हेन आई वाज इन 11th, तब मैंने उडारियां ज्वाइन कर लिया। पर मुझे एक बात बताइए, जब यू नो समवन इज कमिंग टू मुंबई फ्रॉम भोपाल और एनी अदर यू नो प्लेस, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। पर जैसे हमने आपकी जर्नी देखी है बिग बॉस में, जिस तरह से आप कुछ ट्रोल्स भी यू नो मैसेज करते हैं या हेट भी मिल रहा है, यू आर वेरी क्लियर, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, एंड आपको पता है, आपने इंटरव्यूज़ में भी कहा है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मेरा अगर ये स्टैंड है तो है। हमने घर में भी देखा, अगर लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं, यू आर वेरी क्लियर ऑन योर स्टैंड। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली कहाँ से स्टेम होता है इतने यंग एज में? यार कॉन्फिडेंस एक्चुअली मैंने ना स्टेज पे बहुत काम किया है हमेशा से। और जब आप स्टेज पे होते हो तो आपको पता नहीं होता आप कितने लोगों को फेस कर रहे हो, यू नो। जब आप मतलब मैं जब बहुत छोटी थी तब मैंने एक डांस परफॉर्म किया था, और मैं गई स्टेज पे, मैं थी तो बहुत कॉन्फिडेंट, पर मैंने इतनी सारी पब्लिक देखी सामने, तो मैंने कहा यार मैं तो सब भूल गई, क्या स्टेप थी, क्या क्या था। फिर मेरे मम्मी पापा यू नो दे वर चेयरिंग मी, आपकी नहीं करो करो। और उसके बाद धीरे 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 करके जब मैं मेरा जो बोलने का कॉन्फिडेंस है ना, स्पीकिंग स्किल्स, ये मेनली मेरा एंकरिंग से डेवलप हुआ। जब मैं ये जो मेरा 16 और 17 साल के बीच का गैप था, इसमें मैंने बहुत एंकरिंग किया। आई डिड अ लॉट ऑफ होस्टिंग्स, मतलब मैंने इवेंट्स होस्ट किए हैं, कोऑपरेटिव्स इवेंट्स होस्ट किए हैं, और यू नो बिजनेस मीटिंग्स भी होस्ट किए हैं। तो एवरीबडी यूज्ड टू आस्क यार मतलब आप 16 साल की हो तो आप कैसे मतलब स्क्रिप्ट के बेसिस पे कैसे बोलोगी, क्या बोलोगी। मैंने कहा नहीं, मेरा जो
जो होस्टिंग होता है वो ऐसे जैसा है, आप मेरे को इंडिया अगर टॉपिक है तो आप वो बोल दो, इंडिया में जो भी जितना भी कवर होता है मैं सब बोल दूंगी। आई विल नॉट गो टू ऑस्ट्रेलिया, पर इंडिया का जो भी चीज़ें हैं मैं वो बोल दूंगी। तो घर पे भी अगर कोई राउंड टेबल डिस्कशन कभी हो रही है और उसमें सबको पता है कि मैं छोटी हूँ, तो किसी ने मेरे को कभी ये समझ के ना रोका नहीं है मेरे ओपिनियन को मेरे घर में। यूजुअली क्या होता है ना, आपके घर में ही आप बोलने के लिए जब वो आपको इतना केपेबल नहीं समझते ना, तो आप बाहरी दुनिया में तो क्या ही बोलोगे। लेकिन मेरे घर पे कभी भी अगर मेरे मन में कोई भी सवाल, कोई भी सजेशन किसी के लिए आए, मेड बी एनीथिंग, और चाहे मैं छोटी भी क्यों ना हो, 15 साल की, 14 साल की, 13 साल की, तब भी मेरे हर घर वाले ने मेरे सजेशन को, मेरी चीज को, मेरे क्वेश्चन को सुना और उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया है। कभी भी ऐसे जाने नहीं दिया उन्होंने कि अरे ठीक है क्या बोल रही है यार बच्चे, ऐसा कभी नहीं हो। तो वो एक फैमिली का भी जो स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस होता है ना, वो फिर आपको ऐसे स्टेज पे बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए, और बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हो आप अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि यार ये लो, ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैं तो घर पे भी ऐसे ओपिनियंस देती हूँ, तो मैं यहाँ पे भी ऐसे ही दूंगी। सो दिस इज हाउ आई फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट कि नहीं यार कोई बात गलत लग रही है तो लग रही है, सही लग रही है तो लग रही है, और मैंने अंदर भी वही किया। और पापा का क्या कहना था व्हेन यू टुक अप दिस इंडस्ट्री? वाज देयर सपोर्ट फ्रॉम हिज साइड हमेशा से? यार मम्मी के साइड से हमेशा मतलब बहुत ही अनबीटेबल सपोर्ट था, अनबीटेबल। मतलब कोई भी आ जाए फैमिली से, कोई कुछ भी बोल रहा है, मेरी मॉम ने बोला नहीं आप लोग प्लीज मत बताइए, मैं कर लूंगी, मुझे पता है कि उसको क्या करवाना है, मैं देखूंगी। पापा का प्रेशर होता था कि ही इज अ फैमिली मैन, तो अपनी जॉब भी संभालनी है, फैमिली भी संभालनी, प्लस रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि तुम क्या है, पैसे का प्रॉब्लम है क्या, इतनी छोटी उम्र में तुम उसको क्यों काम करा रहे हो, वो क्यों इतने छोटी उम्र में कमाई करेगी, वो क्यों अर्न करेगी। तो मेरे पापा ने सबको एक्सप्लेन किया कि कमाई की बात नहीं, इट इज नॉट अबाउट कमाई, वो उसका पैशन है और उसको अच्छा लगता है करना, तो वी शुड गिव हर अ चांस। और वो चांस मुझे मिला, फिर मैंने अपने आप को मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड में प्रूव किया, तो उनका थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं यार मतलब कर सकती है सारी चीजें, यू नो। और उसके बाद जब उडारियां हुआ तब तो एवरीबडी वाज वेरी हैप्पी, जो रिलेटिव्स अगेंस्ट भी थे वो भी एकदम अचानक से फेवर में हो गए कि अरे कलर्स पे आ रही है हमारी बेटी तो। और छोटे शहरों के लोगों का ना ये बहुत मेजर होता है कि आप जब तक उनको वो रिजल्ट नहीं दे देते ना, उनकी गोलियां आपके ऊपर चलती रहती है धन धन की, भाई नहीं क्या कर रहे हो, कुछ आ नहीं रहा है, कुछ तो हो नहीं रहा है, पता ही नहीं है कहाँ हो तुम, गायब हो, क्या किया क्या नहीं किया। तो आपके अचीवमेंट जब तक उनको क्रिस्टल क्लियर दिखाई नहीं देंगे ना, उनकी एक उंगली हमेशा रेडी रहेगी कि इतने दिन से तो घर पे नहीं हो, तो क्या किया, क्या अचीवमेंट से दिखाओ। So, जब उडारियां आया मुझे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, वो था ऑन स्क्रीन की ओके मैं 17 इयर्स की हूँ, आई एम डूइंग अ शो इन विच आई एम नेगेटिव लीड, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली। और बिग बॉस भी आई एम श्योर जो भी फेम और प्यार था वो अभी 100x हो चुका है। yes. अब जाके क्या कहना है मॉम डैड का आफ्टर द बिग बॉस हाउस? यार बिग बॉस जब मेरे मम्मी पापा मुझे भेज रहे थे ना, बहुत डाइसी थे, क्योंकि बिग बॉस ना इजी नहीं है शो, इट इज अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म, जो कि मेरे साथ भी हुआ सेम। लेकिन वहां पे भी जब मेरे ऊपर यू नो बिजलियां गिरी, सिचुएशंस आई, तो मैं ऐसी नहीं हुई कि अरे बाप रे यार मैं क्या करूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा सिखाया कि यार हमेशा तेरा टाइम बहुत बढ़िया नहीं चलता रहेगा, आप हमेशा नंबर 1 हीरोइन नहीं बनी रहोगी दुनिया में। कभी कभी ऐसा भी टाइम आएगा जब लोग आपको बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे हैं, उनको नहीं पता कौन है ईशा मालविया। अभी भी बिग बॉस के बाद भी बहुत लोग मुझे जानने लग गए टचवुड, पर अभी भी ऐसा नहीं है कि अरे बाप रे मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, या मैं तो सबसे बेस्ट हूँ। मैं कभी ये सोचने के लायक ही नहीं हूँ, और अगर मैं ये सोच रही हूँ तो मैं सबसे बड़ी बेवकूफ हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा यही बोला है कि आप कभी भी ना खुद को लेट डाउन मत फील कराओ और खुद को बहुत आसमान में भी मत चढ़ाओ, बोथ द थिंग्स आर वेरी रॉन्ग। आप एक बैलेंस बना के रखो, वही मैंने सेम एज इट इज घर के अंदर किया कि यार ठीक है चीजें मेरे अगेंस्ट चली भी गई है तो कभी ना कभी तो फेवर में आएंगी ना। और मैंने बाहर आके देखा कि लोगों के ओपिनियंस मेरे ऊपर बहुत अलग अलग थे। कुछ लोगों ने बोला कि यार ये तो ऐसी ही लड़की है, या ये तो यही है, वेरी नेगेटिव कमेंट्स, यू नो, मतलब जितने हद के गंदे कमेंट्स हो सकते थे मैंने सब देखे। पर तब भी मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर 10 नेगेटिव कमेंट्स है और उसमें से 3 लोग हैं जिन्होंने कुछ मेरे लिए पॉजिटिव लिखा है, तो उस पर मेरा ज्यादा ध्यान जाएगा कि क्या पॉजिटिव मेरे लिए लिखा हुआ है। इसलिए शायद अभी तक मैं ऐसा बहुत मेरा ब्रेक डाउन नहीं हो जाता है सिचुएशंस पे, या मैं टूट नहीं जाती कि ओ फक आई डोंट नो व्हाट टू डू, या मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आई नो कि ठीक है यार होता है, हमेशा सब कुछ बहुत बैलेंस्ड नहीं चलेगा, सो इट्स फाइन। नो दैट्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी जो आप पॉजिटिव्स को
देख रहे हो इतनी यंग एज में, इवन यू नो आपने अपने पापा को पूछा था घर के अंदर कि मेरे फॉलोअर्स कितने हो गए, मुझे आपका जानना, आपका रिएक्शन क्या था जब आपने अपनी फॉलोइंग देखी? हाँ, मेरा रिएक्शन अच्छा था बिकॉज मैं जब घर के अंदर गई थी आई थिंक आई हैड 1.3 मिलियन फॉलोअर्स, और अभी जब मैं बाहर आई तो अप्रॉक्सीमेटली इट्स गोना बी 2 मिलियन। तो मेरे लिए ये था कि यार मेरे लिए तो 1 मिलियन फॉलोअर्स तक की जर्नी मैं जानती हूँ कितनी डिफिकल्ट है भाई। तिनका जोड़ के 10K हुए, फिर 20K, फिर एक दिन मैंने देखा अच्छा ओके 60K हो गए भाई, अब तो 100K हो, कब होंगे? तो मुझे अभी याद है जब मेरे 100K हुए थे मैंने केक कट किया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने और मैंने, और मम्मी भी थी कि यार वो 100K फॉलोअर्स हो गए, बाप रे चलो केक कटिंग करते हैं। तो वो एक जो जर्नी होती है ना जिंदगी की, वो बहुत ही मेमोरेबल होती है कि बाप रे मतलब मेरी लाइफ की चीज़ें कहाँ से कहाँ। और बिग बॉस के घर के अंदर भी इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी एट ऑल, बट तब भी आई एम हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट आई हैव करेंटली। एब्सोल्युटली। कमिंग टू बिग बॉस के अंदर जाने से पहले मैंने समर्थ का भी इंटरव्यू लिया था, और समर्थ ने कहा था कि हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, अभी नहीं। आप समर्थ को एग्जैक्टली कब मिले थे पहली बार? मैं समर्थ को एक म्यूजिक वीडियो के टाइम पे मिली थी व्हेन आई वाज 15 एंड समर्थ वाज 18 आई गेस, 17-18। तो एक म्यूजिक वीडियो के लिए हम लोग मिले थे एंड देन वी डिड द म्यूजिक वीडियो। फिर हमारी बातचीत होती थी थोड़ी बहुत, बट दैट टाइम उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो ही वाज डेटिंग समवन एल्स। उसके बाद उस लड़की ने भी मुझे बोला कि अरे आप बिल्कुल बात मत करो इससे, आप दूर रहो। तो आई सेड कि अरे भाई मैं अब तो जन फॉलो कर रही हूँ, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को भी ये बोल रही है फालतू में। तो तब हम डिस्कनेक्ट हो गए एकदम, मतलब नहीं पता था मुझे कहाँ है समर्थ फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, एंड देन आई मेट हिम अगेन इन उडारिया। Oh, so destiny came like full circle. और यू नो समर्थ ने बिकॉज समर्थ ने जब एंट्री ली थी, समर्थ ने मुझे ये कहा था कि ईशा, जब मैं घर के अंदर जाऊंगा ईशा डिनाई नहीं करेगी, वो एक्सेप्ट कर लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। इट्स ओनली फेयर कि मैं आपको पूछूं कि क्योंकि आपने अभिषेक का भी रिलेशनशिप और समर्थ का रिलेशनशिप डिनाई किया था, आपने क्या सोच के ये कहा था एग्जैक्टली, लाइक व्हाट वाज द माइंडसेट? यार एक्चुअली मैं कितनी भी ऐसे बड़ी बातें कर लूँ, बट आई एम अ 19-20 ईयर ओल्ड गर्ल ओनली। तो अगर लोग अभी मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि अरे क्या कर दिया, क्यों कर दिया, तो मेरे मन में ऐसा आता है यार ठीक है भाई, मुझसे भी हो सकती हैं गलतियाँ, मतलब हूँ तो मैं अभी टीन एज में ही चल रही हूँ ना अपनी, हो गई मुझसे गलतियाँ, ठीक है। और जब ये चीज़ें मेरे सामने आई ना, तो मेरे मन में सिर्फ एक थॉट था कि यार घर पे किसी को नहीं पता, चीज़ें कुछ नहीं पता, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं कैसे हैंडल करूँ। और अगर मैंने ना बोल दिया तो भी दिक्कत, मैंने हाँ बोल दिया तो भी मम्मी पापा बाहर देख रहे हैं। तो वो जो मेरे दिमाग की कंफ्यूजन थी ना, मेरी बैंड बज गई लिटरली। क्योंकि चलो बाहर की दुनिया में अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओगे ना, आपके मम्मी पापा दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर कि चल बेटा कुछ नहीं, निकल जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने तो बताया ही नहीं अपने घर पे, और डायरेक्टली बूम नेशनल टेलीविजन पे। तो मेरे लिए वो बहुत सरप्राइजिंग, शॉकिंग और मतलब बहुत ही ऐसा थंडर जैसा हो गया था। आई वॉज नॉट रिलेटिंग विथ एनीथिंग, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। दैट इज द रीजन कि मैंने बोला कि यार नहीं, मैं अभी नहीं बताना चाहती, बिकॉज मम्मी पापा भी, ये भी वो भी, प्लस मेरे को ये भी ध्यान रखना है कि नेशनल टेलीविजन पे। तो इट वॉज मिक्स्ड फीलिंग्स। और फिर मैंने धीरे से मुझे समझ में आया कि नहीं यार, आई हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि अब तो समर्थ इज हियर एंड ही इज गोइंग टू बी हियर इन द हाउस, तो मुझे बोलना पड़ेगा। डिड यू स्पीक टू समर्थ दैट आपके आने से आपके इमेज पे थोड़ा वो असर पड़ा, बिकॉज यू लुक्ड wrong, because उसके पहले we did not know about Samarth at all. Of course, मैंने भी बीइंग अ गर्ल मैंने नहीं बताया, तो मेरी इमेज पे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा यार, क्योंकि मैंने कोई बात अगर नहीं बताई है और वो अचानक से लोगों को नेशनल टेलीविजन पे पता चल रही है, तो सबका बट ऑब्वियस रिएक्शन ही आएगा कि यार ये क्या है या कैसी है, इसने तो बताया ही नहीं, ये नहीं किया। लेकिन कोई ना, मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा था किसी ने ये समझना वहाँ पे जरूरी नहीं समझा। बाहर की दुनिया में भी इवन सब लोग रेडी थे क्लेम करने के लिए कि ओ कितनी गंदी है, ये है वो है। चलो दुनिया का तो मैं क्या ही बोलूँ यार, आप अच्छा कर रहे हो तो भी आपको नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, अगर बुरा कर रहे हो तो आपको झेलने हैं ही है। तो मेरे को उन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट वाज जस्ट मी हु वाज थिंकिंग कि यार मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गई हूँ कि आई डोंट नो व्हाट टू डू फ्रॉम हियर नाउ। क्योंकि और मैं भी समझ, जब आया भी तो भी मैं उसको इतना ऑकवर्डली देख रही थी, और मैंने वो पूछा तभी उसको कि तो क्या बोल के आया है। मुझे एक सिनेरियो क्रिएट हुआ, मैं उसको वही तभी बार बार पूछ रही थी कि तू क्या बोल गया है, तू क्या बोल के आया, क्योंकि मैं तब भी रजिस्टर नहीं कर पा रही थी कि ओ तूने बता दिया, बिकॉज मैंने तो किसी को नहीं बताया बाहर की दुनिया में। मैंने तो हमेशा यही बोला कि तू मेरा दोस्त है,
मैं तेरी दोस्त हूँ, और समट बता के आया और उसका जो रीजन भी था तो ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स यार आई हैव टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स आल्सो, तो ठीक है, बट आई वाज क्वाइट हर्ट, मैं हर्ट थी थोड़ा। समर्थ ने भी कहा था आपकी एज की लड़कियां आपसे दोस्त नहीं हो सकती क्योंकि आप फ्रेंडशिप नहीं करती उनके साथ। ऐसा ना मेरे साथ देखो अक्सर हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, पर मैंने ना बहुत, आई स्वेयर, मैंने भाई कहते हैं ना अड़ी चोटी का जोर लगा के मैंने बहुत लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश की है। आई जेन्युइनली डोंट नो, मेरे को नहीं पता कि क्या गलत हो जाता है, मेरे एफर्ट्स का कम रह जाता है कि वो दोस्ती ना इतनी टिक नहीं पाती है। एंड व्हेन इट कम्स टू बॉयज, लड़के, यू नो मेरा इतना चिल जोन है ना, मैं कभी भी किसी इंसान को एक बार मिलूंगी ना फर्स्ट टाइम, तो मैं कभी उस इंसान को भी ये फील नहीं कराऊंगी कि आप मुझसे पहली बार मिल रहे हो, क्योंकि वो मेरा नेचर है दैट आई गेट सो कंफर्टेबल, और मैं इतना फ्रैंक हो जाती हूँ ना लोगों के साथ कि वो बहुत कंफर्टेबल फील करने लगते हैं कि ओके यार ऐसा तो लग ही नहीं रहा कि पहली बार मिले। तो वो मेरा नेचर है कि मैं बहुत ओपन हूँ एंड आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट गर्ल, मैं इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। अगर तुम भी जब मुझे पहली बार मिली थी मैं कितनी बात कर रही थी, और अभी भी मेरे घर पे बोलते कि भाई तेरा कोई म्यूट का बटन है तो बता देता, जल्दी 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 करके मैं इतनी सारी बातें बोल देती हूँ। तो मेरा वो नेचर है, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मैं उसको नहीं बदल सकती। बट विद गर्ल्स मेरे को नहीं पता क्या गलत चला जाता है, क्या उनको प्रॉब्लम हो जाती है, दोस्ती नहीं टिक पाती। पर मैं अभी पूरा ट्राई करूंगी कि मैं कुछ नई लड़कियां दोस्त बनाऊं, होपफुली। मेरी एक दोस्त है और वो मेरी एक ही दोस्त है, मतलब मेरी एक लड़की दोस्त है सालों से, शिवी। तो हम दोस्त है, आई थिंक जब मैं 9th 8th में थी, 7th में थी, हम लोग तब से दोस्त है। यस, शी इज माय फ्रेंड टिल डेट। और सिर्फ वही एक लड़की है जो मेरी, मैं कह सकती हूँ हाँ बहुत ही फैमिली वाली फ्रेंड है कि ओके कभी भी कुछ अगर ऊंच नीच हुई भी है तो देन वी गॉट बैक टुगेदर अगेन। यू नो शी समर्थ इवन टोल्ड मी दैट जैसे हमने घर में देखा था दैट आपने पहले 2 हफ्ते में अभिषेक को कहा था और वीकेंड के बाद पे भी आपको बोला गया था कि आप अभिषेक से दूर रहना, पर आपने बाद में ये कहा था कि अभिषेक मैं तुझसे कनेक्टेड हूँ, मैं अपने आप को दूर नहीं कर सकती। यस, अभी जो डायनामिक है वो बिल्कुल अलग है। पर तब ऐसा क्या हुआ था, यही कहीं ना कहीं समर्थ को हर्ट हुई थी चीज़ जो उसने बार बार दोहराई है। बट वाई what happened, why that what happened, तो ठीक है, मैं इधर अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहती हूँ। और मेरी फीलिंग्स ये थी कि 1.5 साल से हम अभिषेक और मेरा जो क्लोजर हुआ वो कोई बहुत बढ़िया नोट पे नहीं हुआ था कि चल यार बहुत बढ़िया, अच्छा लगा ब्रेकअप करके मिलते हैं बाद में, तो ऐसा कुछ नहीं था। बिकॉज आई हैव सीन पीपल जो बहुत ही कॉर्डियल होते हैं इवन आफ्टर ब्रेकअप ना, वो बहुत कूल होते हैं कि ओके चल यार कुछ हुआ ठीक है बट हम दोस्त रहेंगे। बट अभिषेक और मेरा ऐसा नहीं हुआ था, हम लोग ने बहुत गंदे लेवल पे जो भी हमारी चीज़ें थी वो एंड हुई थी, और एंड हुई तो हुई। उसके बाद 1.5 साल तक नो कॉन्टैक्ट, नो टच, नथिंग, नो कॉल, नो मैसेजेस। फिर डायरेक्टली मैं उसको मिल रही हूँ बिग बॉस के स्टेज पे, यू नो, तो मेरी जो भड़ास थी, अभिषेक की भड़ास थी, वो तो आपने देख ही ली जो स्टेज पे हमारी निकली। और मैं अगर आप मुझसे आज पूछोगे ना कि वो क्यों था, तो मैं भी एक बार के लिए अपने आप को क्वेश्चन करूंगी यार क्यों था। वो सिर्फ मेरे इमोशंस थे और मेरी फीलिंग्स थी कि यार मैं किसी इंसान को मिली 1.5 साल बाद जिसके साथ एक मेरा बहुत तगड़ा पास्ट रहा है और मुझे नहीं पता कैसे फेस करना है। एंड देन व्हेन हम घर में आए तो अभिषेक भी कुछ चीज़ों पे रो रहा है, वही सारी पुरानी मेमोरीज रिकॉल हो रही। मैं जा रही हूँ उसके पास कि तू मत रो यार, कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं तेरे साथ कॉर्डियल रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। सलमान सर ने मुझे वीकेंड के बाद पे बोला कि मत करो, दूर रहो, यू नो, दूर रहना अभिषेक से। बट देन ऑल्सो मैं रजिस्टर नहीं कर पा रही थी यार, दूर रहो मतलब कोई इंसान जिसके साथ मैंने कुछ मोमेंट्स अपनी लाइफ के जिए हैं या बिताए, मेड बी ऑन सेट्स ऑफ उडारियां, मेड बी लंदन, मेड बी एनीवेयर, तो मैं उसको एकदम अनदेखा या अनसुना नहीं कर पाऊंगी क्योंकि एक इंसान के साथ मेरी कुछ मेमोरीज रही हैं पहले की, और ना मैं उसको वो फील कराना चाह रही थी कि यार तू तो भाई भाड़ में जा, मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। ऐसा मैंने कभी अभिषेक को फील कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो उसकी चीजें चल रही थी ना घर के अंदर की अलग हो गए, या वो बार बार ये स्टेटमेंट बोलता था कि यार हम अलग हो गए, बट मुझे रियलाइज होता है कि मैंने गलतियां की हैं। आई रियलाइज कि मुझसे बहुत गलतियां हुई, तभी शायद ईशा और मैं एक साथ नहीं है, मैंने बहुत गलत किया है, या मुझे नहीं बोलना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ही वॉज कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग ऑल दोज थिंग्स। तो मुझे भी ऐसा लगता था यार मैं अपने फायदे के लिए या अपने जस्ट टू बी दैट राइट पर्सन में दूसरे के किसी के इमोशन को क्यों हर्ट करूं, कि उसको लगे कि यार कुछ था हमारा पास में और ये लड़की तो अब मुझे कुछ समझ ही नहीं रही है। मैं उस जोन में कभी नहीं जाना चाहती थी। सो इट्स जस्ट दैट, सिर्फ उतना था कि हम लोग एक बहुत ही कॉर्डियल और एक नॉर्मल दोस्ती वाले रिलेशन को कंटिन्यू रखने की कोशिश कर रहे थे घर के अंदर पहले 2 हफ्ते। बट वो शायद कहीं ना कहीं समझ को लगा कि ओ ये अचानक इतनी क्यों ऐसे हो गई, या इतनी
मतलब नॉर्मल कैसे हो गए, बट समर जब मेरे साथ 24 घंटा उस घर में रहना आने के बाद, तो मैंने समर का एक इंटरव्यू देखा बिग बॉस के बाद का, जिसमें वो बोल रहा है कि मैं खुद 24 घंटे बाद ईशा के साथ रह के ये समझाऊं, क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम जब हम 24/7 साथ में रह रहे थे, तो मुझे भी अब समझ में आया कि वो ऐसी लड़की है कि वो चीज़ें लेट गो कर देती है। मैंने उसका इंटरव्यू देखा जिसमें वो ये बोल रहे, तो आई होप ही इज ऑल्सो क्लियर नाउ कि मैं वही हूँ। आपने अगर मुझे बहुत गंदा गंदा बोला है और आप कोने में बैठ के मुझे रोते हुए दिखने लगोगे ना, मैं 100% आपके पास आऊंगी कि यार ठीक है बोल दिया पर रो मत, कोई बात नहीं। अनटिल एंड अनलेस वो बहुत ही डर्टी लेवल हो जाता है, मैं डेफिनेटली आपके पास आऊंगी। बट यू नो जैसे समर्थ भी जब एंटर हुआ, आप इमीडिएटली अभिषेक रो रहा था, आप अभिषेक के पास गए ओवर समर्थ। अभी डायनामिक इतना चेंज हो गया है दैट यू नो आप और अभिषेक यू ऑल कांट मीट आई टू आई, लाइक ऐसा हो गया है। इतना डायनामिक कैसे बदला? आई एम श्योर उन्होंने भी अभिषेक ने भी काफ़ी गंदी चीज़ें बोली है, बोथ ऑफ यू ऑल हैव सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द हाउस, बट ऐसा ड्रास्टिक चेंज क्यों हुआ? डायनामिक चेंज होना बहुत ऑब्वियस था, बिकॉज अभिषेक को भी नहीं पता था दैट समर्थ इज गोइंग टू कम इनसाइड द हाउस। उसको एक हिंट था कि हाँ मुझे पता है यार कि है एक समर्थ करके लड़का है, उसका मैंने देखा है कि कुछ तो तुम लोग साथ में घूमते रहते हो, तुम्हारे वीडियोस है, तो मैंने तो किसी को ही नहीं बताया, तो मैं उसको भी क्यों बताऊंगी? मतलब मैंने तो नहीं बताया ना, आई वॉज वेरी क्लियर कि मुझे नहीं बताना है। व्हेन समर्थ केम, अभिषेक का भी एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल बदल गया मुझे लेके। उसको भी पता था कि भाई अब चीजें नॉर्मल नहीं रह पाएंगी, तो नाउ आई कांट बी इन फ्रेंड जोन ऑल्सो विद ईशा, ये बात उसको पता थी। बट बीच में एक टाइम आया जहाँ हमारा एक यू नो एक दोस्ती का बन गया था। अच्छा मैं समर्थ और अभिषेक ऑल्सो, समर्थ एंड अभिषेक ऑल्सो, बट वो कॉर्डियल और फ्रेंड जोन में रहने की वजह से हम लोग बिल्कुल भूल गए कि हमारी एक्चुअल इक्वेशंस क्या है। और फिर जो एक लड़ाई हुई ना, उससे सब कुछ चेंज हो गया, जिसमें इतनी गंदगी और इतना डर्ट हो गया कि अभिषेक भी मुझे बुरा बुरा बोल रहा है, समर्थ अभिषेक को बोल रहा है, मैं अभिषेक को बोल रही हूँ, फिर उस पूरे सीन के बाद समर्थ और मेरी इतनी लड़ाई हो रही है। सो इट वाज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। वो घर भी ऐसा है ना यार, आप उसको बाहर की दुनिया से कंपेयर कर भी नहीं सकते। इतना फ्रस्ट्रेटिंग और इतना अलग होता है सब कुछ वहाँ। तो आई डोंट नो यार क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, बट हम तीनों की ऐसी सिचुएशन रहना बहुत ऑब्वियस है। We know that Abhishek was like possessive in your relationship, but were you ever possessive about him or girls around him or anything of that sort? कभी ऐसा लगा कि उस पे शक गया? नहीं, मुझे कभी नहीं गया, और ना मतलब शक वाली लड़की मैं हूँ ही नहीं, और ना मैं इस कैटेगरी में आती हूँ कि ओ शक या ऐसा कुछ। बट अभिषेक के केस में शायद बहुत हार्डली 1 या 2 बार मुझे कुछ ऐसी फीलिंग आई होगी, बिकॉज अभिषेक और मैं, काम की हमारी जगह एक थी, हम कहीं जाते थे वो भी एक था, और हमारा घर भी आमने सामने था। और उसके ऊपर से व्लॉग्स जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सबको सब पता है। तो मुझे ऐसा लगता था भाई इतना होने के बाद भी अगर मैं इस पे क्वेश्चन मार्क उठा रही हूँ ना, तो मुझसे बड़ी गधी लड़की कोई नहीं है। क्योंकि मुझे दिख रहा है यार कि बंदा मुझे लेके कितना लॉयल है, ये मेरा ही इंसान है, मुझे पता है कि नहीं जाएगा कहीं, तो मेरा कभी वो टेक रहा ही नहीं है। बट इन समर्थ केस मेरे को ऐसा लगता है कि वो इतना जॉली है ना अपने नेचर को लेके, कि जब मनारा और उसकी भी इक्वेशन बीच में घर में ऐसी हुई थी, तो आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार कहीं ना कहीं मेरा अटेंशन डिवाइड हो रहा है या ऐसी चीजें हो रही है। और अभिषेक और समर्थ के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अभिषेक के साथ मैं हमेशा एक उसी जगह पर रही हूँ, मतलब सेट भी सेम है, आना जाना भी साथ में है, सब कुछ सेम है। बट समर्थ और मैं बहुत दूर दूर रहे हैं। समर्थ और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम लॉन्ग डिस्टेंस में रहे हैं, या कह लो कि अगर बिग बॉस नहीं था तो हम लोग शायद हार्डली 1-2 दिन के गैप में मिल रहे हैं, या 1 महीने में 4 बार मिल रहे हैं, 3 बार मिल रहे हैं, दैट इज इट। तो वो डेली मिलने वाला सीन था ही नहीं। तो एक वो जो समर्थ को लेके मेरी पॉजेसिवनेस आप कह लो डेवलप हुई कि अरे तू कहाँ है, तेरा टाइम कहाँ है, तेरी अटेंशन क्या है, वो बहुत नेचुरली मेरा क्रिएट हुआ जो भी हुआ। एब्सोल्युटली। और खानजादी ने भी ये कहा था कि आप बार बार, जब भी खानजादी और अभिषेक का ट्रैक चल रहा था, उसने बहुत बार ये कहा है कि जब मैं तेरे साथ होती हूँ अभिषेक, वो ईशा यहाँ देख रही है, मुझे देख रही है, हमें देखती है, और बहुत बार ही हुआ है। Was it true? आपकी नज़र जाती थी वहाँ पे, नॉट आउट ऑफ पोजेसिवनेस बट प्रॉब्ली क्या हो रहा है, अच्छा मेरा एक्स है। मेरे को तो इस बात पे भी डांट पड़ गई कि तुम मुनव्वर और आयशा को इतना क्यों देखती रहती हो। तो तुम अभिषेक और खानजादी को तो छोड़ ही दो, मुझे तो इस बात पे भी डांट पड़ी है कि तुम्हें क्या इतना इंटरेस्ट है, तुम क्यों इतना देखती रहती हो। तो पता है क्या है ना, ऐसा ही वो जगह ऐसी है ना, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है।
मेंटली कि अच्छा ओके यहाँ पे क्या मुद्दा चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। और मैं जैसी लड़की हूँ ना इतना बोलने वाली, मेरे को ऑक्यूपाइड रहना पसंद है 24/7। मतलब मेरे को टॉपिक चाहिए ही चाहिए एक ना एक कि जिसके बारे में मैं बात कर सकूँ। और सबने देखा है अंदर भी मैं वही करती थी, बट मेरे को नहीं पता ये क्या नैरेटिव है कि अभिषेक और खानजादी को साथ में देख के मैं पॉजेसिव हो गई, इनसिक्योर हो गई। मैं अभी भी बोल रही हूँ, आज भी बोल रही हूँ, अभिषेक अगर बाहर आता है और वो खानजादी के साथ रहता है, मैं बहुत खुश होंगी। आई रियली वांट टू सी बोथ ऑफ देम एज अ कपल। मैंने खानजादी के भी ये डाउट्स जब वो घर के अंदर थी, मैंने बहुत बार क्लियर किया कि यार देख मेरे को ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ी हूँ तुम्हारे सपोर्ट में, तू जा और तू ले जा उसको। बट खानजादी वाज द वन जिसने मुझसे पूछने की कोशिश की कि यार कैसा है वो गर्ल टू गर्ल, यस कैसा है अभिषेक का नेचर, तू उसके साथ रही है तो तू मुझे थोड़ा बता। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको बताती थी, बट एट द सेम टाइम मैंने एक एपिसोड में उसको ये भी बताया है कि खानजादी तू मुझसे बहुत अलग लड़की है। जहाँ तक आई सी यू एज अ गर्ल तू बहुत अलग है, एंड आई सी दैट केपेबिलिटी इन यू कि तू मुझसे बहुत ज्यादा लेवल पे, बहुत ऊंचे लेवल पे अभिषेक को संभाल सकती है। तो आई रियली वांट यू गाइस टू बी टुगेदर। बट उसके बाद भी ये नैरेटिव चल रहा था, तो मुझे नहीं पता यार ये क्यों है, बट जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं है। आई स्वेयर ऑन माय पेरेंट्स ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं बहुत खुश होंगी अगर मुझे न्यूज मिलती है कल को कि अभिषेक और खानजादी डेट कर रहे हैं, एंड मैं क्यों अफेक्ट होंगी यार। आई एम विद चिंटू एंड आई एम हैप्पी इन माय लाइफ। Do you think Khanzadi and Abhishek would work out as a couple? Yes, I think they can work out. They can? Yes. क्योंकि मैंने खानजादी को भी ये बात बोली थी कि यार तू मुझसे बहुत अलग लड़की है, एंड आई थिंक कि अगर तू बस अपनी फ्री विल को थोड़ा कंट्रोल कर सकी हो, क्योंकि अभिषेक को ऐसी लड़कियां चाहिए होती है जो एकदम उन्हीं की होके रहे। हाँ। और अगर खानजादी वैसी नहीं है, खानजादी वैसी नहीं है तो आई थिंक नहीं हो पाएगा फिर। बट अगर खानजादी अभिषेक के लिए अपने आप को उस तरीके से चेंज करती है तो फिर हो सकता है मे बी। मेरे केस में शायद वही प्रॉब्लम था कि मैं अपने करियर को कभी दाव पे नहीं लगा सकती। बिल्कुल। आपको अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल रहिए, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको टाइम, काम, मेरी एक्टिंग, आपके और मेरे मोमेंट्स में सब आपको मैनेज करके दूंगी, लेकिन प्लीज डोंट क्वेश्चन मी ऑन माय करियर। मेरा हमेशा से यही रहा, मेरा समर के साथ भी यही है। इवन इफ यू आस्क समर टुडे, तो हम दोनों एक दूसरे के काम में कभी इंटरफेयर नहीं करते कि मुझे पता है वो सेट पे मैं 10 बार कॉल करी हूँ, कहाँ है, तो इट विल बी डिस्टर्बिंग फॉर हिम आल्सो। एब्सोल्युटली। एज अ गाय कि यार तेरे को पता है मैं काम कर रहा हूँ तो क्या 10 बार सेम चीज पूछ रही है, कहाँ है, एंड सेम गोज फॉर मी। तो वी शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग। दिस इज व्हाट आई फील। यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे भी ये कहीं ना कहीं पर्सनली लगा दैट अ लॉट ऑफ टाइम समर्थ आल्सो काइंड ऑफ गेट्स डिसरिस्पेक्टफुल इन द वे ही इज स्पीकिंग टू यू, इन द वे, और ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में हो उस लड़की के साथ। कहीं ना कहीं आप गलत थे वो पार्ट में जहाँ पे समर्थ आपको बार बार कह रहा था कि यू नो अभिषेक से बात करना बंद कर दो। तो मुझे दोनों साइड से ये लगा, पर ये क्यों था? इज योर रिलेशनशिप लाइक दिस हाउ इट वाज सीन इन द बिग बॉस हाउस, और इट्स मच मोर बेटर आई थिंक। मतलब इट इज नॉट लाइक दैट। मतलब मैं और समर्थ, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे पास लाइफ टाइम के लिए इतनी सारी क्लिप्स रहेंगी जिसमें मैं उन क्लिप्स में समर्थ और मुझे लड़ते हुए देखूंगी, यू नो। तो जब मैं भी घर के बाहर आई हूँ ना, तो एवरीथिंग इज शॉकिंग फॉर मी ऑल्सो कि हम क्या है ब्रो, हम क्या कर रहे थे, क्या चल रहा था। क्योंकि ऐसा नहीं है बाहर की जिंदगी में, बहुत चिल है सीन्स, बहुत कूल है सब कुछ। और समर्थ इज अ वेरी कूल हेडेड पर्सन। मतलब वो शॉर्ट टेम्पर्ड लड़का नहीं है कि वो कहीं भी कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ भी हो जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार मैं ही कहीं ना कहीं उस मोमेंट पे मे बी बहुत उसको वहां तक ले गई कि उसका ऐसा रिएक्शन निकला। बट आई एम वेरी श्योर कि वो कैसा इंसान है, क्योंकि मैं बिग बॉस के पहले से उसको जानती हूँ। हमने हमारा रिलेशनशिप बिग बॉस में डेवलप नहीं किया है, बिग बॉस के 1 साल पहले से हम साथ में रह रहे हैं। मैंने देखा है समर को, हाँ जो उसका इरिटेट होना है उस बात पे जो हमारी लड़ाई घर के अंदर हुई है, सेम वैसी बाहर होती है कि भाई क्या क्यों अननेसेसरी तो इतना इरिटेट हो रहा है, कहा कि राजकुमारी हो। हाँ। तो वो जो इरिटेशन की लड़ाइयाँ जब आपको दिखी वो एकदम रियल थी, एकदम रियल। और बाहर भी ये हुआ है, बहुत बार हुआ है। समर्थ की डैड ने भी आपको एक हैशटैग दिया शेरनी, जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था। पर आपके डैड से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था ही वॉज नॉट वेरी श्योर ऑफ समर्थ। पर आपकी समर्थ बोलता गया ये शो में कि आपकी मम्मी को समर्थ बहुत पसंद है।
अब जाके जब आपने बात की है मॉम डैड के साथ, क्या कहना है इस पूरे, यार- बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन मार्क, द नेशन वांट्स टू नो। फ्रैंकली स्पीकिंग, कसम से मैंने अपने मॉम डैड से इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात नहीं की। मतलब मैं उनसे आंखें मिला रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था हाँ अभी बाद में बात करते, जितना मतलब मैं अवॉइड कर सकती हूँ, यू नो, बट मुझे पता है कि मैं ज़्यादा दिन ये कर नहीं पाऊंगी, मुझे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों बात करनी पड़ेगी। और मेरे पापा का जो कोल्ड रिएक्शन रहा है ना समर्थ के लिए, मुझे ऐसा लगता है वो हर लड़की के पापा का रहेगा। ऑब्वियसली हर लड़की के पापा का सेम रिएक्शन होगा, बिकॉज ही इज अ डैड ऑफ अ डॉटर। मतलब यू नो, एक लड़के के पापा होने में और एक लड़की के पापा होने में ना हमेशा से बहुत डिफरेंस रहेगा, हमेशा से। आप इस सोसाइटी को कितना ही वो बोल लो कि अरे अब तो जेनजी हो गया है सब कुछ, एंड थिंग्स आर चेंज्ड, ओपिनियंस आर चेंज्ड, थॉट ऑफ प्रोसेस इज चेंज्ड, बट इट इज नॉट। या फ्रैंकली इट इज नॉट। और ना वो कभी बदलेंगी चीजें, वो वैसी जैसी अब रही है हमेशा चीजें, लड़का और लड़के का सिनेरियो वो आगे भी वैसा ही रहेगा। एंड आई डोंट फील दैट माई फादर इज रॉन्ग इफ ही इज रिएक्टिंग दिस वे, क्योंकि मेरे पापा को समर्थ की तरफ से भी यही पता था कि दोस्त है भाई, दोस्त है। उनको यू इमेजिन कि उनको भी यार नेशनल टेलीविजन पे पता चल रहा है, तो बीइंग अ फादर वो भी बहुत हर्ट हैं कि दोनों ने ही नहीं बताया कहीं ना कहीं। पर अभी जब मैं बात करूंगी, मैं अपनी साइड ऑफ स्टोरी रखूंगी उनके सामने, तो सब ठीक हो। आई जस्ट होप। डिड यू एक्सपेक्ट दैट जो आपका और समर्थ का पीडीए मोमेंट्स था वो दिखाएंगे बिग बॉस के एपिसोड्स में? यस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फ्रैंकली। मतलब मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा हो रहा है और इतना दिखाया है, इतना देखा। यस, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और यार पता है क्या, हम जब रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो वो आप ना एक लव लैंग्वेज, नहीं लव लैंग्वेज भी बोल सकते हो, और इतनी लिबर्टी आप एक दूसरे को देते हो यार कि आप वैसा नहीं सोचते कि अरे तू मुझे क्यों छू रहा है या तू मुझे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हमारे लिए तो इट इज वेरी नॉर्मल कि ओके, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो एक कंसर्न था कि ओ इट्स नेशनल टेलीविजन, तो उसको भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हमको ध्यान में रखना चाहिए था। बट इट्स फाइन, हम हर गलतियों से सीखते हैं, तो इससे भी मैंने सीखा ही है कि इतना वैसे ऑब्वियस नहीं हो जाना चाहिए था। बट इट्स फाइन, क्योंकि हमारे लिए उस घर में अंदर रहते रहते ये चीज ऐसी थी ही नहीं जिस पे हम इतना गौर कर रहे, यू नो, कि ओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बट व्हेन आई केम आउटसाइड और मैंने उस पूरी बात पे नैरेटिव्स देखे, तब मुझे समझ में आया यार कि ओके शायद ऐसा दिखा होगा मे बी। आपने एक बात कही थी जिसके लिए बहुत लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया है, जहाँ पे आपने कहा कि मुनावर ने जो किया है वो उसके फैंस उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपने जब वो चीज़ की थी तो आप पे इतना अटैक हुआ था। Did you get time to actually see on social media everything that's happening? यार मेरे लिए ना एक बहुत ही गलत नैरेटिव मुझे लगता है बना लिया गया है, एंड एवरीबडी हैज स्टार्टेड हेटिंग मी सो मच। मैं तैयार हूँ वो हेट लेने के लिए भी, पर एट द सेम टाइम आई जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल कि यार मैं भी एक लड़की हूँ, इज 20 ईयर ओल्ड, और मैंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की है, आई एम श्योर नेशनल टेलीविजन पे की है। और अगर मेरी तरफ से किसी को कुछ बुरा लगा हो तो आई एम स्टिल सेइंग सॉरी फॉर दैट। बट मेरे को वो जजमेंट जो मेरे लिए बन रहे हैं ना, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे यार, कि एटलीस्ट प्लीज स्टॉप जजिंग मी दैट वे। क्योंकि शायद मैंने जो चीज़ें की है, मैंने तो अभिषेक के साथ रिश्ता खत्म करके समर्थ से रिश्ता शुरू किया है। लेकिन मुनव्वर के केस में तो यार वो 3, 4, 5, 6 लोग होल्ड पे डले हुए हैं, स्टैंड बाय पे डले हुए हैं। तो मुझे नहीं पता कि मुनव्वर के लिए ये चीज़ें इतनी ओके क्यों दिखाई जा रही है और मेरे लिए इतना धमाल क्यों हो रखा है कि ईशा ऐसी लड़की है, ईशा वैसी लड़की, ईशा ये लड़की, ईशा वो लड़की है। बट अगेन लोगों के ओपिनियन है, मैं नहीं चेंज कर सकती सबके दिमाग को, सो इट्स फाइन। विक्की भैया पे भी कितने आरोप लगे अब, और लड़कियां आप रहे हो घर में, इज इट लाइक दैट? इट इज नॉट लाइक दैट एट ऑल। लुकिंग नेगेटिव। मैं विक्की भाई के साथ 2 दिन पहले आई, 2 दिन पहले यू नो मैं उनके घर गई थी। वो भी ट्रोल हो रहा है। विक्की भाई की सासू मोहम्मद, अब अंकिता जी की मम्मी भी वहाँ पे थी, उनके भाई वहाँ थे, सब लोग वहाँ पे थे। एंड एक पिक्चर आया जिसमें बिग बॉस के लोग खड़े, आयशा, मी, सना, एंड विक्की भाई इज वेरी क्लोज कजिन। यस, वो भी उस पिक्चर में जिन्होंने यू नो ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है। तो मुझे ऐसा लग रहा था यार ये दुनिया क्या कमेंट कर रही है ब्रो। विक्की भाई का वो नेचर है आईना, लेट मी टेल यू, कि वो हर इंसान को अपनी तरफ से बहुत कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं। कि वो मनारा को भी जो बोलते थे ना, ये पंजाबी बच्चा, तो हमारे लिए भी वो ऐसा होता था कि क्या विक्की भाई क्यों बोल रहे हो। तो एक दिन मैं बैठी हुई थी और मैंने ना एक फ्लावर दिखाया विक्की भाई को कि विक्की भाई वो फ्लावर देखो, तो विक्की भाई का कॉमेंट था, अरे क्या सेक्सी लग रहा है ना। तो
तो मैंने कहा आपको फ्लावर सेक्सी लग रहा है। फिर मैंने एक दिन उनको अपनी कोई टी शर्ट दिखाई, तो वो टी शर्ट पे भी उनका ये कमेंट था, यार बहुत सेक्सी टी शर्ट है। तो यू नो इट्स स्लैंग, वो उनके बात करने का तरीका है। वो नहीं दिखाया वो नहीं दिखाया मुझे, मनारा के टाइम मनारा का क्यों दिखाया। मनारा का भी वो मैंने देखी जो चीज़ है कि कैसा लग रहा है, हाँ सेक्सी लग रहा है। वो किस तरह से दिखाया जा रहा है उस पर भी बहुत मैटर करता है। तो वो जिस भी तरह से दिखाया जा रहा है वो बहुत गलत है अबाउट विकी भाई, बिकॉज ही इज नॉट अ पर्सन लाइक दैट। और वो खुद अपनी रील्स, अपनी चीज़ों को देख के इतना परेशान है। यार ठीक है, लोगों को मजे लेने, मजाक उड़ाना, आप उड़ाओ यार, बट एट द सेम टाइम वो भी एक इंसान है ब्रो। वो मैरिड है, उनकी भी एक जिंदगी है। आप वो तो थोड़ा सोचो कम से कम। आयशा और विकी भाई की रील्स चल रही है मार्केट में, और मैंने देखा है कि आयशा ने डे 1 से विकी भाई को विकी भैया बोला है। विकी भैया, विकी भैया, विकी भैया। मनारा ने विकी भाई बोला है। उन दोनों का कुछ चल रहा है, कुछ बीच में क्लिप्स मेरी और विकी भाई की। यार मुझे तो विकी भाई ने, मैं बहन बोलूं ना, उन्होंने मुझे अपनी बच्ची की तरह रखा है, बेटी की तरह। बहन बोलना भी बहुत गलत है, मुझे ऐसा लगता है। तो विकी भाई के लिए जो ये पूरा वुमेनाइजर वाला नैरेटिव क्रिएट हुआ है, वेरी रॉन्ग, एंड आई डोंट लाइक इट एट ऑल पर्सनली, बिकॉज आई हैव सीन दैट गाय सो क्लोजली। मैं उस इंसान के साथ 100 दिन तक रही हूँ यार। 100 दिन कम नहीं होते किसी इंसान को जज करने के लिए, ओ ये कैसा है, कैसा नहीं है। तो उनका वो नेचर है यार, इतना कूल होके रहना या इतना चिल होके रहना कि सबको ये फील कराना कि यार मैं तो तुम्हें, मे बी मैं तुम्हें 1 साल से जानता हूँ, मैं तुम्हें आज नहीं मिला, मैं तुम्हें 1 साल से जानता हूँ। तो उनका वो एक फ्रेंडली वाइब है विच इज नॉट रॉन्ग एट ऑल। उसमें उनको एक वुमेनाइजर आप बना दे रहे हो सोसाइटी के सामने, बहुत गलत है। मतलब आई डोंट थिंक इट्स राइट। Do you think Ankita's reaction is right to everything that's happening in the house regarding Manara या फिर वो जो insecure हो रही है? मैंने बहुत बार अंकिता जी को ये बात बोली है कि यार आप ऐसा मत फील करो, क्योंकि मनारा की ना ये आदत है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, मनारा की एक चिढ़ाने की, टीजिंग वाला जोन है मनारा का, कि वो चिढ़ाने की कोशिश करती है, पर यू हैव टू बी दैट स्ट्रॉन्ग कि आप मत चिढ़ो ना। आपको तो पता है वो आपके पति है यार, आप लोगों ने 7 फेरे लिए हैं साथ में, तो इट्स ओके, ठीक है, जाने दो। बट अगेन फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने इमोशंस को मार नहीं सकते हो। बिल्कुल, मैं डेफिनेटली अग्री करती हूँ अंकिता जी जिस भी इमोशनल ब्रेकडाउन से गो थ्रू कर रही थी रिगार्डिंग विकी भाई एंड मनारा, वो बहुत ऑब्वियस था यार। राइट, वो कभी छुपाया भी नहीं जा सकता कि अंकिता दी सोचे ओ हाँ मैं तो बहुत ही कूल पत्नी हूँ, चल नहीं दिखाती मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही। दैट वुड आल्सो हैव गॉन रॉन्ग कि आप अपनी रियलिटी नहीं दिखा रहे हो। फिर लोगों का उसमें एक अलग नरेटिव होता कि अरे देखो कैसी बीवी है, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसका पति कहाँ जाए। अभी फर्क पड़ रहा है तो लोगों का ये कमेंट है ओहो देखो कितनी इनसिक्योर पत्नी है। मतलब ये करे तो भी गलत, वो करे तो भी गलत। इतना ये सोशल मीडिया तो अभी इतना ट्रॉमेटाइजिंग हो गया है ना भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या सही जाएगा हमारे लिए, क्या गलत जाएगा। सीरियसली इसलिए मेरे लिए किसी के ओपिनियन कभी मैटर नहीं करते, क्योंकि मैंने बताया ना एग्जांपल अभी, अगर अंकिता जी ऐसे जोन में रहती कि विकी तू चिल कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैसी पत्नी है, इससे तो लेना ही देना नहीं है अपने पति से, इसको तो कुछ पड़ी नहीं। अब जब उनको इतना लेना देना है, ओ सो इनसिक्योर वुमेन, इसको तो भरोसा ही नहीं है अपने हस्बैंड, भाई इंसान क्या करे। आप विकी की मॉम से मिली हो? यस, आपकी बात हुई विद द स्टेटमेंट्स दैट शी इज गिविंग? नहीं, घर के बाहर आने के बाद मेरी बात नहीं हुई, मैं घर के अंदर ही मिली। आई मेट अंकिता जी's मॉम। अंकिता जी's हाँ, जो वो पिक्चर वायरल हुआ है जिस दिन का, वहाँ पे अंकिता जी की मम्मी भी थी। लेट मी बी वेरी क्लियर, उसमें कैप्शंस आ रहे हैं कि ओ धमाकेदार पार्टियाँ चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। विकी भाई के घर पे डिनर था एंड ही कॉल्ड ऑल ऑफ अस कि यार मैं अपने बलबूते पे टॉप 6 तक पहुंच गया हूँ, टॉप 6 में मैं अपनी पोजीशन बना के आई हूँ, आओ यार आई वांट टू सेलिब्रेट दिस। एब्सोल्युटली, ऑफ कोर्स बनता है सेलिब्रेशन, क्यों नहीं बनता यार। उसमें भी अभी मैं अगर मुझे तो इतना भी लगता है कि अगर मैं ये ऑरेंज ड्रेस पहन के आज की डेट में इतनी सब होने के बाद अपने घर से बाहर निकल रही हूँ ना, लोगों का एक ये भी नैरेटिव है, ओ देखो इसको तो बस यही दिखाना है कि इसके पास कितने कपड़े हैं, ओ देखो शी इज सो रिवीलिंग, ओ देखो ये तो ये, ओ ये तो ये। मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकती यार। और अगर मैं आज की डेट में नाइट वेयर में बाहर निकल जाऊं, बाप रे इसको तो ढंग ही नहीं है तैयार होने का। इतने बड़े प्लेटफॉर्म से बाहर निकली, तैयार होके नहीं घूम रही, तैयार होके घूम रही तो भी दिक्कत, नहीं घूम रही है तो भी दिक्कत। तो डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। बट इज विकी डिस्टर्ब्ड राइट नाउ विद द काइंड ऑफ, क्योंकि हमने अंकिता का कल का एपिसोड जो था, अंकिता ने भी कहा कि विकी बहुत नेगेटिव लग रहा है। घर में हमें रियलाइज ये नहीं हुआ, पर बाहर ये इम्पैक्ट आया है कि एंड नाउ व्हेन विकी मस्ट बी आउटसाइड, आई फील जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, विकी थोड़े शॉक्ड थे कि ये सब क्वेश्चंस मेरे पे आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। पर हमें जो दिखाई दिया है
Vicky looked very wrong in it. The way he's treating his wife, the way he's talking to Ankita. तो अभी Vicky की क्या state of mind है? विकी भाई and me is equals to same. I'm telling you, सच में I swear मैं इसलिए उनसे इतना कनेक्ट कर पाती हूँ बिकॉज विकी भाई एक ऐसे इंसान है, उनको कोई मतलब वो सीन होता है ना जीरो फक्स गिवन वाला कि भाई मुझे पता है मैं बढ़िया काम करके आ गया, मैं टॉप 6 तक चला गया, चलो पार्टी करते हैं, लेट्स सेलिब्रेट। उनका वो जोन है, वो ना इतना डीपली चीज़ों में घुस के उसको सोचते नहीं है कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इस चीज़ का नैरेटिव क्या जाएगा, अगर मैं ये बोलूँगा तो ये कैसा दिखेगा। अगर इतना ही सोच सोच के तुम बोलोगे उस घर के अंदर तो तुम रियलिटी शो में गए काहे के लिए हो? बिकॉज तुम तो सब कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से कर रहे हो कि मैं ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ, करूँ कि नहीं करूँ, बताऊँ कि नहीं बताऊँ, रो कि नहीं रो, हंसू कि नहीं हंसू। तो यार इट्स अ रियलिटी शो। बहुत बड़ा हंगामा हुआ पूरे पोकिंग वाले सीन पर अभिषेक, समर्थ और आपके बीच। आपने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा था उनके मेंटल हेल्थ के बारे में कि अभिषेक और उनकी मॉम ने भी क्लेम किया है कि ही वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस आफ्टर द ब्रेकअप. He had to seek professional help after the breakup. But you said that he was in Goa. And अभी वो वायरल हो रहा है जहाँ पे आपने कहा था कि वो गोवा में थे. Are you saying कि he wasn't going through what he did? Because his mom told us, at least me, मेरे इंटरव्यू में, कि वो रात को सो नहीं पाता था, उठ जाता था, रोता रहता था, बिकॉज वो काफ़ी इमोशनल है. यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं मानती हूँ इस बात को कि अभिषेक हम दोनों के बीच की जो चीज़ें हैं जब ख़त्म हुई, व्हेन वी हैड अ ब्रेकअप, तो अभिषेक बहुत अफेक्ट हुआ. आई एम नॉट डिसअग्रीइंग एट ऑल. मैं भी बहुत अफेक्ट हुई. अभिषेक जितना अफेक्ट हुआ है ना, मैं भी उतनी अफेक्ट हुई. लेकिन आज अगर मैं इस दुनिया के सामने मिसअंडरस्टूड की जा रही हूँ ना, तो उसका रीज़न ही वही है कि मैंने अपना दुख जगह जगह पे जाके बांटा नहीं है. मैं बस वहाँ लैक कर गई. मैं खुद अंदर ही इतना मैं रो रही थी या मैं जो भी कर रही थी, एंड आई न्यू कि यार ख़त्म हो गया. मैं नहीं चाहती हूँ कि ये ख़त्म हो, बट हो गया है. तो डज नॉट मीन कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है यार. मेरे माँ बाप ने मेरे को इस करियर में डाला है, मेरी पूरी जिंदगी पड़ी आगे. अगर अभिषेक के लिए सिर्फ मैं सोच लूँ कि भाई मुझे तो चाहे ये लड़का मुझे काम ना करने दे, चाहे इसकी वजह से मैं पागल हो जाऊं, लेकिन रहूंगी तो मैं इसी के साथ, दैट इज नॉट फेयर यार. और ना मैं वो लड़की हूँ कि मैं वो कर सकती हूँ. आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल एंड जेंजी गर्ल. क्यों ना बोलूँ मैं जेंजी अपने आप को, मैं 20 ईयर्स की हूँ. तो मेरे टेक हर चीज में, हर बात में बहुत क्लियर और बहुत, मुझे ऐसा लगता है मेरे अकॉर्डिंग बहुत सही रहते हैं. तो अगर मैंने नहीं दिखाया कि मैं कितना इफेक्टिव हूँ, डज नॉट मीन कि मुझे बुरा नहीं लगा या मैं नहीं रोई हूँ रातों तक, या मैंने नहीं सोचा कि यार चल प्लीज अभिषेक के पास वापस चली जाती हूँ, या लेट्स गेट बैक टुगेदर, या शुरू कर देते हैं, चीजें सॉल्व हो जाएंगी. बट वो एक ऐसा टाइम आ गया था आईना कि वी न्यू नहीं हो पाएगा भाई. नो मीन्स नो. एंड बोथ ऑफ अस न्यू. ये मैं अपने लिए नहीं कहूँगी, सिर्फ अभिषेक को भी पता था कि भाई अगर रिलेशनशिप कंटिन्यू हुआ ना तो हम तो खत्म हो जाएंगे. हम दोनों तो, ना वो अपने करियर में कुछ कर पाएगा ना मैं अपने करियर में कुछ कर पाऊंगी. तो हमने बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को किया कि नहीं यार खत्म मतलब खत्म. और मुझे एक नैरेटिव हुआ ज़बरदस्ती का, यार आप अफेक्ट हुए हो, आई अंडरस्टैंड, मैं भी हुई हूँ. बट उस अफेक्शन का मैं शायद 15 दिन का एक टाइम स्पैन में मान सकती हूँ कि 15 दिन आप उस स्टेट में रहे कि यू वर मेंटली डिसेबल्ड, या आपको नहीं समझ में आया कि क्या करना है क्या नहीं करना. क्योंकि मैं भी सेम चीज से गो थ्रू कर रही थी, बट एट द सेम टाइम मैंने अपने प्रोफेशन से पीछा नहीं छुड़ाया. मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने इमोशनल ब्रेकडाउन सब कुछ साथ में मैनेज कर रही थी. क्योंकि शायद मैं उतनी कमजोर नहीं हूँ, मेरा दिमाग उतना कमजोर नहीं है, और शायद मुझे इसीलिए वो शेरनी का टैग मिला कि इतनी बिजलियां मेरे ऊपर गिर गई तब भी मैं यूं उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल के बाहर ले आई मैं, यू नो. तो मेरे लिए वो चीजें ऐसी थी कि यार हो गया ना, ठीक है हो गया, कोई बात नहीं, इसके आगे भी जिंदगी है, मेरे को आगे अपना काम करना है, अच्छा करियर बनाना है, मैं अच्छा करूंगी. मेरे मम्मी पापा ने यहाँ तक पहुंचाने के लिए मेरे को मेहनत की है, मैं करूंगी. अभिषेक का जो टेक है इस बात पे कि वो 6 महीने बेड पे पड़ा हुआ था. बट डू यू फील बिकॉज आप स्ट्रांग है, शायद हर एक इंसान इतना स्ट्रांग नहीं है, और वो एम्पैथाइज करना ज़रूरी है, और उसके मेंटल हेल्थ पे पिक करना शायद गलत था. यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं मान भी लूँ कि आप इतनी चीज़ों से गो थ्रू हुए हो, बट अगर जुलाई में आप और मैं अलग हुए और अगस्त में आपका एक व्लॉग डल रहा है बड़ा ही हैपनिंग, यू आर इन गोवा, तो फिर आप क्यों ऐसी झूठी बातें क्लेम कर रहे हो कि मैं इतना परेशान था कि मैं बेड से उठ नहीं पाता था. अभिषेक ने मुझे लड़ाई करते करते ये स्टेटमेंट्स बोले, तो यार आप मुझे इतना गलत दिखाने के लिए ये सब चीज़ें बोल रहे हो कि मैंने आपको पागल कर दिया कि आप 6 महीने बिस्तर पे पड़ रहे हैं. नो डूड, आई एम सॉरी, बट यू वर वेरी मच ओके एंड यू वर एंजॉइंग इन गोवा. और अगर आप कुछ
उसके डिफेंस में लोग इंटरव्यू दे रहे कि नहीं नहीं हम तो अभिषेक को पकड़ के गोवा ले गए। भाई अगर एक इंसान तुम अगर मेंटली इतनी केपेबल नहीं हो कहीं भी जाने के या स्टेट में ही नहीं हो, मैं ना अपनी नाइट ड्रेस से बाहर ना हूँ, अगर मैं किसी ऐसी स्टेट में हूँ ना, मैं अपने नाइट ड्रेस से एक अच्छा कपड़ा तक ना बंधूं, मैं नहाने तक ना जाऊँ कि यार मेरे को अच्छा नहीं फील हो रहा है भाई, मैं मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, तो मेरे को गोवा ले जाने की बात कर रहे हो, कम ऑन यार मैं नहीं जाऊंगा। आपने ट्रैवल किया बाकायदा, आप प्लेन में बैठे, आप व्लॉग बना रहे हो, उसके ऊपर से लोग बोल रहे हैं नहीं हम जबरदस्ती अभिषेक को पकड़ के ले गए। चल आप जबरदस्ती अभिषेक को पकड़ के ले गए, गया तो अभिषेक ना। मेरे साथ मेरी मेंटल डिस्टर्बेंस पे कोई कितनी भी जबरदस्ती करे, अगर मेरी तरफ से नो है ना तो इट इज गोइंग टू बी अ नो। मैं नहीं जाऊंगी मतलब मैं नहीं जाऊंगी। अभिषेक गया ना, राइट, हाँ तो उसने बोला जाने के लिए, तो मेरे को ये झूठी बातें क्लियर करनी थी कि आप ये सब क्या क्लेम कर रहे हो यार, ये सही नहीं है। बट डिड यू नो ही वाज सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प? नो आई डिड नॉट नो। अभिषेक ने मुझे लंदन में बस बेसिकली ये बताया था कि ईशा यहाँ से जाने के बाद, मतलब मेरा ट्रैक खत्म हो गया शो में, तो यहाँ से जाने के बाद आई एम गोइंग टू मीट अ साइकेट्रिस्ट, क्योंकि ये जो अग्रेशन है या ये जो गुस्सा ये अपन दोनों के लिए भी ठीक नहीं जा रहा है, ये सही नहीं वर्क कर रहा है। उसके बाद मुझे नहीं बताया अभिषेक ने कि वो कर रहा है, ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन बिग बॉस के घर में तुम लड़ाई में बोल रहे हो तेरी वजह से मैं मेंटल था, तेरी वजह से मैं पागल था। नहीं भाई आप मेरी वजह से नहीं थे, आपने तो लंदन में जब हम गुड टर्म्स पे थे तब आपने मुझे ये बात बोली है कि ईशा हमारा जो बीच का रिलेशनशिप है मेरे अग्रेशन की वजह से वो भी खराब हो रहा है, तो मैं इसको खराब नहीं करना चाहता हूँ यार, तो मैं जाऊंगा और मैं लूंगा हेल्प। आपका ये स्टेटमेंट था। देन व्हाई यू आर ब्लेमिंग मी फॉर एवरीथिंग, व्हाई यू आर मेकिंग मी लुक लाइक अ बैड गाय, बिकॉज आई एम नॉट। You know, I want to know your reaction. I don't know if you've seen the clips where he has constantly spoken good things behind your back कि मुझे तो ये क्यूट लगती है, जैसे आपका हेयर बैंड ले लिया, या फिर उन्होंने ये भी कहा था कि इसकी हरकतें बहुत क्यूट है। मनारा ने उसको पूछा था कि आपको ईशा में क्या पसंद आया, एंड आपका यू ऑल वांट इन गुड टर्म्स तभी, और तभी भी अभिषेक ने ये कहा कि मुझे ये क्यूट लगती है अपनी हरकतों से, जैसे मेरे को सही लगती है। और खानज़ादी का भी जब ट्रैक चला था ही वाज लाइक खानज़ादी एक डिस्ट्रैक्शन थी, पर मेरे को ईशा के लिए बार बार होता है, मैं उससे ड्रॉ हो जाता हूँ। लोगों ने कहीं ना कहीं आपका और अभिषेक का केमिस्ट्री ज़्यादा पसंद किया, इवन दो इट्स टॉक्सिक ओवर यू एंड समर्थ। डिड दैट काइंड ऑफ हर्ट यू? यार हर्ट तो नहीं, मतलब मैंने ये क्लिप्स नहीं देखी जो आप बोल रहे हो, ऑनेस्टली आई हैव नॉट सीन दीज क्लिप्स की जो मुझे नहीं पता आप जो बता रहे हो, बट आई विल सी अब यहाँ से जाने के बाद तो मैं देखूंगी कि उसने क्या बोला है। और देखो अगर अभिषेक ने ये बोला भी है ना तो मुझे लगता है कि हाँ वो चीज़ें जिसमें उसने मुझे प्रेस किया वो झूठी नहीं बोली होंगी उसने, दिस इज व्हाट आई फील। मुझे ये लगता है मैं इसमें नहीं बोलूंगी। मेरे को जो उसका रोना नकली लगा, मैंने वो बोला कि भाई ये रोना गाना उसका नकली है, हेयर बैंड उठा लेना, मेरे बारे में बोलना कि मुझे दुख, और इमीडिएटली अभिषेक का अगला एपिसोड आ गया। अभिषेक ने ये बोला कि यार मेरे को रोना आ रहा था क्योंकि एक मेरे को लग रहा था वो मेरी अब आंखों के सामने नहीं रहेगी, मेरे को इसलिए रोना आ रहा था, चाहता तो मैं यही था कि वो निकले। कंपटीशन तो थी ना, तो उसका एक क्लिप गया है। मतलब आप ये सोचो कि अभी भी हम अलग हो गए लेकिन अभी भी उसके रग रग से इतनी वाकिफ हो कि मेरे को पता था तू रो इसलिए नहीं रहा कि मैं क्यों बाहर जा रही हूँ, तुझे रोना ये बात पे आ रहा है कि यार ओके शायद अब मैं मेरी आंखों के सामने उसको नहीं देख पाऊंगा, इस बात का तेरे को रोना आ रहा होगा। बट ये मत दिखाओ तुम बोल बोल के अरे वो क्यों चली गई, मैं चाहता था वो शो में रुके, मैं चाहता था वो आगे जाए, ये नहीं था जो वो रोते रोते बोल रहा था ना। मेरे को सिर्फ ये दिखाना था कि ये वो झूठ बोल रहा है। इफ यू आर टेलिंग मी कि ऐसा कुछ क्यूट बातें उसने बोली है या बोला है कि अच्छी लगती है या ये लगती है, तो उसने सच बोली होंगी। अगर लड़ाई में भी कोई इंसान ऐसा बोल रहा है तो सच बोला होगा। Awesome. Thank you so much, Isha, for giving your time. Thank you. मुझे लग रहा है so ज़्यादा ही बोल दिया कुछ। No. A lot of power to you. For आप जो एज पे और जो स्टेज पे पहुंची है is definitely commendable. You're doing very very well for yourself. Thank you. So thank you so much for chatting with Instant Bollywood. Thank you, We'll see Instant you Bollywood. super soon. Hi guys, so please do not forget to like, share and subscribe to Instant Bollywood. See you.